दूर किसी जंगल में गोरी कवि अपने बेटी और बेटे के साथ रहा करती थी। गोरी कवि अपने बेटे और बेटी में फर्क करती थी। वो हमेशा अपनी बेटी को मारती रहती। मम्मा मम्मा मुझे मत मारो, इसमें मेरा क्या दोष है? रसोई में शीशे का गिलास जग्गू भाई ने तोड़ा था और अब मुझे पीट रही है। मुझे मत मारे मम्मा। अरे चल चल और जा मेरे बेटे को नदी से पानी पिला कर ला। और हाँ, ध्यान रखना मेरे जग्गू बेटे का। बेचारी बेटी कवि रोते हुए अपने भाई जग्गू को लेकर नदी पर चली जाती है। देखा देखा कोयली, मैंने कहा था ना तुमसे, गलती मेरी हो या तुम्हारी, मार तो तुम्हें ही लगेगी। अरे जग्गू भाई, हमेशा आपके शरारतों के कारण मुझे ही पिटना होता है। मम्मा आपको क्यों नहीं मारती जग्गू भाई? अरे कोयली, क्योंकि मैं बेटा हूँ बेटा और तुम बेटी हो, इसीलिए मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती है और तुमसे नहीं। कोयली, अगर तुम्हें पिटाई से बचना है ना तो अगली बार से बेटा बनकर आना। गोरी कवि बेटे और बेटी में इतना भेदभाव करती थी कि रोज अपने बेटे के लिए नए शूज, नए कपड़े और नई नई चीजें ला कर देती थी और अपनी बेटी को कुछ न ला कर देती थी। मम्मा मम्मा आप मुझे भी भाई जैसे शूज ला कर दे दे, मेरा भी मन है नए नए कपड़े पहनने का। अरे कोयली, तू जा जाकर बर्तन धो। ये तो क्या हर बात में अपने भाई का मुकाबला करती रहती है। जा जाकर बर्तन धो ले। मम्मा मम्मा छोटी कोयली को पत्तों के शूज बना कर दे दे, वो बहुत अच्छा लगेगा कोयली पर। ऐसे जग्गू कौवा अपनी बहन का मजाक उड़ाता था। एक दिन जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और कोयली अपने भाई को आवारा पक्षियों के साथ देखकर तुरंत अपनी माँ को आकर बताती है, मम्मा मम्मा जग्गू भाई आवारा पक्षियों के साथ बैठा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो नदी पर जाकर देख ले। इतने में जग्गू वहाँ आ जाता है। अरे जग्गू मेरे शेर, कहाँ थे तुम इतने देर? मम्मा मम्मा मैं तो अपने शरीफ दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहा था। झूठ झूठ मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये आवारा पक्षियों के साथ बैठकर बीड़ी पी रहा था मम्मा। अरे चल चल जाकर अपने जग्गू भाई के लिए खाना तैयार कर। जब देखो तब मेरे जग्गू बेटे के पीछे ही पड़ी रहती है। तुझे जलन होती है ना इससे, इसलिए झूठ मूठ का बहाना बना रही है। जा खाना तैयार कर मेरे बेटे के लिए। ऐसे बेचारी कोयली वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही गोरी कवि अपने बेटे की हर झूठी बातों पर विश्वास कर लेती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन गोरी कवि बहुत बीमार पड़ जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। गोरी बहन, तुमने सारी उम्र तो बेटे और बेटी में फर्क करने में बिता दिया, मगर अब मरते समय और पाप न खाना। जाते हुए इस घर का बंटवारा तुम अपने बेटे और बेटी दोनों में कर देना। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी ही मर जाऊंगी? मैं अभी नहीं मरने वाली हूँ, मैं तो अभी बहुत जीऊंगी। गोरी, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, बेटियां कभी भी बेटों से कम नहीं होती। तुम बेटा बेटी में फर्क करना बंद कर दो गोरी। मगर गोरी कवि को टुनटुनी चिड़िया की बात पसंद नहीं आती और फिर दूसरे दिन गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे से कहती है, जग्गू मेरे बेटे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। तुम ये घर के पेपर्स संभाल कर रख लो, मेरे बाद तुम्हारे ये बहुत काम आएंगी बेटे। मम्मा मम्मा जब आप मर जाएंगी तब मैं ये घर बेचकर एक नया बंगला बना लूंगा मम्मा। जग्गू शर्म करो, मम्मा बस अभी बीमार हुई है और आप मम्मा के मरने की बातें कर रहे हो। मम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। फिर जग्गू कौवा वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कवि बुलबुल डॉक्टर के पास दवा लेने जाती है कि तभी जग्गू अपने घर में आता है और घर के पेपर्स उठाकर ले जाता है। फिर शाम को जब गोरी कवि अपने घर आती है तो उसकी बेटी कोयली उसे सारी बात बताती है। मम्मा मम्मा जग्गू भाई घर के पेपर्स उठाकर ले गए हैं, वो पेपर्स जो आपने उन्हें दिया था। अरे कोयली, जब जग्गू घर पर आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर शाम को एक पक्षी गोरी कवि के घर आता है और वो गोरी कवि को आवाजें लगाता है, गोरी गोरी कवि बाहर निकलो। क्या बात है पक्षी भाई? गोरी कवि, तुम ये घर खाली कर दो,
तुम्हारा बेटा जग्गू कौआ ये घर मुझे बेचकर विदेश चला गया है और अब से ये घर मेरा है। तुम जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सुनकर तो गोरी कवि की जान ही निकल जाती है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा जग्गू अपना घर कैसे बेच सकता है? अरे गोरी, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो घर के पेपर्स। फिर गोरी कवि अपनी बेटी के साथ बेआसरा अपने पूरे सामानों के साथ निकल जाती है और अब वो दोनों एक सूखे हुए पेड़ पर बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए एक नया घर बना लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी की बेटी कोयली तिनके इकट्ठे करने लगती है। समय गुजर चुका था और अब गोरी कवि अपने किए पर बहुत पछता रही थी। आज उसकी वही कोयली बेटी उसका ध्यान रख रही थी जिससे वो पहले बहुत नफरत किया करती थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बंटी कबूतर की एक मुँह बोली बहन थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बंटी कबूतर अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अरे मेरी प्यारी बहन टुनटुनी चिड़िया, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। अरे बंटी भैया, एक आप ही तो है वो जिसने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा। मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? फिर कुछ ही दिनों के बाद बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और बबली कबूतरी दुल्हन बनके टुनटुनी चिड़िया के घर में आ जाती है। बबली बबली, ये देखो, ये मेरी बहन है टुनटुनी चिड़िया। अब तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अब मैं जल्द ही इसका भी ब्याह करा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया को बबली कबूतरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे अरे, और कितनी सारी बातें करेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ बंटी जी, मुझे कमरे में तो लेकर चलिए। बबली कबूतरी गरीब घर से आई थी और कुछ दहेज भी नहीं लाई थी, मगर उसके नखरे तो आसमान को छू रहे थे। हे भगवान, क्या करूँ मैं इनका? शादी के तो अभी एक दिन भी नहीं गुजरे और कह दिया मुझसे कि मैं इनकी मुंहबोली बहन का अच्छे से ध्यान रखूं। इसका ख्याल तो मेरी जूती ही रखेगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के कमरे में आ जाती है। हाय रे टुनटुनी, ये तुम्हारे कमरे में इतना सारा सामान किसका है? फ्रिज, एसी, पंखा, इतने सारे बर्तन, ये सब किसका है? अरे भाभी जी, ये तो मेरे दहेज का सारा सामान है। मेरे बंटी भैया ने आहिस्ता आहिस्ता करके दहेज का सारा सामान पूरा कर लिया है। इतने सारे सामान को देखकर बबली कबूतरी बहुत जल जाती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। मैं भी तो अपने भाई की इकलौती बहन थी, मगर मेरे भैया ने तो इतना बकवास ये गिना चुना सामान दिया दहेज का। और इस टुनटुनी चिड़िया का नसीब तो देखो, मुंह बोली बहन होने के बाद भी इतना सारा दहेज मिल रहा है इसको। और अब तो बबली कबूतरी और भी ज्यादा टुनटुनी चिड़िया से जलने लग गई थी, जैसे अब तो उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया के दहेज के सामानों पर लग गई थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, घर में कोई फ्रिज नहीं है, रोजाना भोजन खराब हो जाता है और ऊपर से ये गर्मी तो देखो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपना वो फ्रिज निकाल लो ना। अरे मगर भाभी, वो तो मेरे दहेज का फ्रिज है ना। हाँ तो दहेज का है तो क्या हुआ? तुम मुझे मना करोगी? मेरे ही पति के पैसों का वो सारा दहेज का सामान बना है और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा अच्छा, जो भी मतलब था तुम्हारा, जल्दी से वो फ्रिज निकाल कर रसोई में रखवा दो। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, मुझे ठंडा पानी पीना है। बस फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दहेज का फ्रिज निकाल कर रसोई में रख देती है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी। मेरे भाई ने मुझे दहेज में फ्रिज नहीं दिया तो क्या हो गया? अब मैं उस टुनटुनी चिड़िया का सारा दहेज का सामान निकाल कर इस्तेमाल कर लूंगी। अब आगे की कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। फिर बबली कबूतरी दोबारा से टुनटुनी चिड़िया के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया के दहेज का एसी उठा लेती है। अरे अरे भाभी, अगर आप मेरे दहेज का सारा सामान इस्तेमाल कर लेंगे
तो भैया तो मुझे बहुत डांटेंगे और फिर वो दोबारा से ये सारा सामान कैसे खरीद कर ला कर देंगे मुझे। देखो टुनटुनी, ये सारा का सारा सामान मेरे पति के पैसों का है। एक तो तुम उनकी मुँह बोली बहन बन गई और ऊपर से तुम मुझे सुनाती रहती हो। अगर दोबारा जो तुम मुझे टोकी तो मैं इन सारे सामानों में आग लगा दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अब बोलती भी तो क्या, वो चुप हो जाती है। बस फिर अब क्या, एक एक करके ऐसे ही बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के सारे सामानों पर अपना कब्जा कर लेती है। अरे बबली, ये हमारे कमरे में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? एसी, पंखा और ये फ्रिज, तुम तो ये सब सामान अपने दहेज में नहीं लेकर आई थी। अब बंटी जी, ये सब सारा सामान मेरे भैया देकर गए हैं। वो मुझे दहेज नहीं दिए थे ना, तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहे हैं सारा सामान। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मगर बबली, मैंने तो अपने साले साहब को ये सब देने के लिए मना किया हुआ था ना। हाँ हाँ, कितने चालाक बन रहे हैं ये। खुद तो अपनी मुँह बोली बहन को ट्रक भर भर के दहेज का सामान दे रहे हैं और मेरे भैया को सामान देने के लिए मना कर दिया। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं जंगल में जाकर नौकरी कर लेती हूँ और फिर उन पैसों से मैं अपना दहेज का सारा सामान दोबारा से बना लूंगी। इस तरह से तो भैया को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा कि भाभी ने मेरा सारा सामान इस्तेमाल कर लिया है। ये सारी बातें पीछे बैठा बंटी कबूतर सुन लेता है। क्या क्या टुनटुनी, अभी तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहना। भैया कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ कहा अभी। नहीं टुनटुनी, मैंने सुना कि बबली ने क्या किया। मैं अभी बबली से बात करता हूँ। अरे बबली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन का दहेज इस्तेमाल करने की? अरे बबली, ये बेचारी अनाथ है, तुम कुछ तो ख्याल कर लेती इसका। बंटी जी मुझ पर गुस्सा ना करे, मुझे माफ कर दे। मैं टुनटुनी के दहेज के सामानों को देखकर लालच में पड़ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरे भैया जब मेरे दहेज का सामान लेकर आएंगे तो मैं वो सारा सामान टुनटुनी को दे दूंगी। अब तो खुश हो जाइए आप, मुझे माफ कर दीजिए। कबूतर अंकल, आपको घर में कबूतरी आंटी बुला रही है। अरे छोटे कौवे के बच्चे, मैं अभी अभी तो आया हूँ घर से। अभी थोड़ी ही देर में कौन सा काम बन गया तुम्हारी चाची को मुझसे? कबूतर अंकल, वो तो आप घर जाकर ही पूछ ले। फिर कबूतर अपने घर चला जाता है। जैसे ही बंटी कबूतर अपने घर जाता है तो कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा कबूतर के अमरूदों के पेड़ पर से सारे अमरूद तोड़ तोड़ कर अपने टोकरी भर लेता है। जग्गू कौवा सारे कच्चे पक्के अमरूदों को तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे अब क्या हुआ भाग्यवान? मैंने कितनी बार कहा है ना कि जो भी काम हो मुझे सुबह में ही बता दिया करो। अरे पति जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपसे कोई काम नहीं है, मैं तो अभी आपके पास ही आ रही थी। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? नहीं तो मैंने कहाँ बुलाया आपको। अच्छा, तो वो छोटा शरारती कौवे का बच्चा जरूर अमरूद चोरी करने के वजह से मुझे यहाँ भेजकर खुद अमरूद चोरी कर रहा होगा। फिर बंटी कबूतर जल्दी जल्दी से अपने बाग की तरफ भागता है। मम्मा मैंने आज कबूतर अंकल को उल्लू बना दिया और मैं उनके बाग से अमरूद चोरी कर लाया। शाबाश मेरे शेर, मेरा जग्गू बेटा बहुत होशियार है, सब कुछ कर सकता है मेरा जग्गू बेटा, किसी को भी उल्लू बना सकता है। ऐसे बोलते हुए गोरी कवि अपने बेटे के चोरी किए हुए वो अमरूद खाने लगती है। गोरी कवि का वो छोटा बेटा झूठ बोलने में माहिर था। एक दिन जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी आंटी, आपको पता है आपकी बिटिया लीली चिड़िया को उस दुष्ट बाज ने पकड़ लिया है, वो अब खा जाएगा आपकी बेटी को। क्या जग्गू, तुम सच कह रहे हो? मेरी लीली बिटिया कहाँ है? कहाँ पर पकड़ लिया है उसे बाज ने? चिड़िया आंटी, वो पहाड़ों पर है। वो बाज लिली को लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था तो मैंने देख लिया उसे। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबराई हुई जल्दी जल्दी में पहाड़ों की तरफ उड़ती है और इधर जग्गू कौवा मजे मजे से टुनटुनी चिड़िया के घर में रखे हुए भोजन खा रहा था। अब मैं हर रोज ऐसे ही एक नए झूठ बोलकर स्वादिष्ट खाना खाता रहूंगा। कितना मजा आएगा ना। बेचारी टुनटुनी चिड़िया घबराई हुई जल्दी जल्दी में उड़ रही थी कि तभी जल्दी में उसका सर एक कांटेदार झाड़ी में टकरा जाता है और बेचारी गिर जाती है
और टुनटुनी चिड़िया के पंख घायल हो जाते हैं। थोड़ी दूर बैठी लिली चिड़िया अपनी मम्मा की ये हालत देखकर वहाँ आती है। अरे मम्मा, मम्मा क्या हो गया आपको? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी मम्मा? लिली बिटिया तुम ठीक हो? हाँ मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? बेटा मुझे उस जग्गू कौवे ने बताया कि तुम्हें बाज उठाकर ले गया है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी में थी। मम्मा आपने उसकी बातों पर यकीन क्यों किया? वो बहुत झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। आप चलो घर चलो, आपके पंखों से तो बहुत खून बह रहा है। फिर जब चिड़िया और उसकी बेटी घर में आती है तब उसके घर में खाना नहीं था। अरे लिली बिटिया मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना बनाकर रख कर गई थी, तो अब ये खाना कहाँ चला गया? मम्मा मम्मा वो जग्गू कौवा हमेशा सबसे झूठ बोलकर सबका खाना चुरा चुरा कर भाग जाता है। हमारा खाना भी जरूर वही लेकर गया होगा। जग्गू मेरे बेटे क्या तुम्हें पता है वो टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी में जा रही थी आज, लेकिन एक कांटेदार झाड़ी से टकराकर गिर गई और उसके पंख घायल हो गए। मम्मा मम्मा मैंने उस चिड़िया आंटी को बहुत डराया था। मैंने कहा आपकी बिटिया को बाज उठाकर ले गया है, आप जल्दी से जाओ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जग्गू कौवे की आदत दिन ब दिन खराब होती गई। जग्गू कौवा हमेशा सबसे झूठ बोलता और कभी झूठ बोलने पर पछताता भी ना था। पक्षियों से झूठ बोलते बोलते अब तो जग्गू कौवा इंसानों से भी झूठ बोलने लगा था। जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और वहाँ जाकर एक हलवाई मिठाई वाले के पास जाकर कहता है, मिठाई वाले सुनो मेरी बात। मैं अभी अभी तुम्हारे घर की तरफ से आया हूँ। तुम्हारे घर में आग लग गई है, आग। क्या आग लग गई? आग! बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। ऐसे इंसान चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागता है और जग्गू कौवा मजे मजे से वहाँ बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। वाह वाह ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं कुछ चुरा कर अपनी मम्मा के लिए भी ले जाता हूँ। ऐसे जग्गू कौवा मिठाई चुरा कर अपनी मम्मा के लिए भी ले जाता है। मम्मा मम्मा आपको पता है आपके बेटे ने आज एक अच्छे भले इंसान को भी उल्लू बना दिया और उसके दुकान से उसकी मिठाइयाँ भी चुरा लाया हूँ। अरे वाह जग्गू मेरे शेर, आज तो मेरा मिठाई खाने का बहुत दिल कर रहा था। मम्मा कल मैं किसान के खेत से मकई का भुट्टा चुरा कर लाऊंगा। दूसरे दिन जग्गू कौवा किसान के खेत में जाता है और जाकर किसान से कहता है, किसान किसान मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी को एक विषैले सांप ने काट लिया है। ये सुनकर किसान भागा भागा अपने घर जाता है, मगर रास्ते में ही किसान को अपनी पत्नी घर से आती हुई दिख जाती है। भाग्यवान तुम ठीक हो, मुझे तो उस छोटे कौवे ने डरा ही दिया था। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जरूर वो कौवा झूठ बोल रहा होगा। फिर जब किसान अपने खेत में लौटता है तो जग्गू वहाँ बैठा मजे मजे की भुट्टे खा रहा था। ओह तो ये बात है, रुको मैं अभी खिलाता हूँ तुझे मकई के भुट्टे। ऐसा बोलकर किसान पीछे से जाकर जग्गू कौवे को पीटने लगता है। किसान जग्गू कौवे को खूब मारता है। पिटाई लगने की वजह से जग्गू कौवा तो अधमरा हो गया था। वो भागता है और आधे रास्ते में ही जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और जग्गू कौवे की वही मौत हो जाती है। उसकी शरारतें और झूठ की वजह से उसकी जान गई थी और उसकी मम्मा गोरी कौवी ने अपने बेटे को खोया था। इसीलिए कहते हैं झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। दूर किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया हमेशा एक ही बात को लेकर परेशान रहती कि कहीं उस जंगल में तेज बारिश आ गया तो उसका कमजोर घर कहीं टूट ना जाए। टुनटुनी चिड़िया हमेशा इसी बात को लेकर परेशान रहती, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का वो घर इतना भी मजबूत नहीं था कि वो तेज आंधी तूफान और बारिश का मुकाबला कर सके। इसको लेकर टुनटुनी चिड़िया हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे हर वक्त एक ही टेंशन सताती रहती है कि कहीं मेरा घर तेज बारिश के कारण टूट जाएगा तो मैं क्या करूँ।
करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो दूसरा कोई घर भी नहीं है और दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरा घर भी होता है जिसमें वे अपने बारिश के मौसम में गुजारा करते हैं। भगवान जी, बस यही बात मुझे हर वक्त सताती रहती है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। मैं ऐसा करती हूँ कि आज शाम को मनाली के जंगल जाकर अपनी भाभी हरियाली तोती से कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगी और उन्हीं पैसों से मैं अपने घर का मरम्मत करूंगी और फिर जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने भाभी का पैसा लौटा दूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। फिर अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया मनाली के जंगल अपनी भाभी हरियाली तोती के यहाँ जाती है। हरियाली तोती बर्तन बेचने का काम किया करती थी। तभी थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपनी भाभी हरियाली तोती से कहती है, अरे भाभी जी, कैसी है आप? और हरिया भैया कैसे हैं? आज तो मैं आपके यहाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हरियाली भाभी, आप मुझे जरा कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे मेरे घर की मरम्मत करनी है। आपको तो पता ही है ना, बारिश का मौसम नजदीक आ रहा है और ऐसे मौसम में मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अगर ऐसे में मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं किया तो मैं अपने घर से बेघर हो जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर उसकी भाभी हरियाली तोती कहती है, अरे लेकिन टुनटुनी, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम तो देख ही रही हो ना, मैं कितने मुश्किल से बर्तन बेचकर अपना गुजारा करती हूँ और आज मेरे मिट्टी के बर्तन तो कुछ खास बिके ही नहीं। मेरे सारे के सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं, तो मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे तुम्हें देने के लिए? और मैंने जो भी पैसे जमा कर रखे थे वो तो सारे तुम्हारे भैया हरिया तोता जी ले गए। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो कितना शराब पीते हैं। मैं इतने मेहनत से पैसा इकट्ठा करती हूँ लेकिन सारे पैसे का तो वो शराब ही पी जाते हैं। तो अब तुम ही बताओ जरा, अब मैं तुम्हें कहाँ से उधार पैसे दे दूँ? नी भाभी हरियाली तोती की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर चली आती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। हे भगवान, इस जंगल में तो कोई किसी का मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस भगवान जी, आप इतना ध्यान रखना कि आज शाम तक बारिश ना हो। अगर आज शाम को ज्यादा तेज बारिश ना हुई तो मैं कल सुबह तक पैसों का इंतजाम कहीं से कर लूंगी। लेकिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया को कहाँ पता था कि आज रात को ही मूसलाधार बारिश होने वाली है। तेज बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया का छत टपकने लग जाता है। जिस बात का टुनटुनी चिड़िया को डर था वही हुआ। टुनटुनी चिड़िया इतनी तेज बारिश देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं सोच रही थी कि कहीं बारिश न आ जाए और आखिरकार बारिश आ ही गई, जिसके कारण मेरे छत से पानी टपक रहा है। अब मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जो कुछ भी होगा वो कल सुबह ही होगा। बस भगवान जी, आज रात भर ज्यादा तेज बारिश ना हो।